का है आधा मेहनत का मध्यम। उत्तम माने एक किसान की जो मेहनत पसीने से आता वो मध्यम धन उत्तम धन होता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा बाबा तुलसी ने कहा कि एक बार बताया जाता है, जैसे पार्वती को कथा सुनाने लगे। पार्वती से कहा देखो पार्वती, जब जब भगवान का जन्म हुआ तब तक हम भगवान के दर्शन करने के लिए गए। एक बार क्या हुआ, जब भगवान के हम दर्शन करने के लिए गए तो त्रेता के युग में, तो हमने क्या किया, त्रेता के युग भगवान के दर्शन करने गए तो मैंने देखा किसको ले जाए, तो कागभूषुंडी जी बार बार जाते। कागभूषुंडी जी भी शिव जी की तरह है, उन्हें भी भगवान से बड़ा प्रेम होता है। अब कागभूषुंडी जी भगवान से प्रेम क्यों करते हैं जानते हो, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंदो जान नहीं पाई। जब तक व्यक्ति प्रभाव को नहीं समझ पाता, स्वभाव को नहीं समझ पाता, गुणों को नहीं समझ पाता, व्यक्ति उतना सम्मान नहीं देता। व्यक्ति को सम्मान कब मिलता है, जब प्रभाव देख लेता है, स्वभाव देख लेता है। कागभूषुंडी जी ने भगवान का एक बार प्रभाव देखा था, उसकी थोड़ी सी कथा सुनाई देता। बताया जाता है कि कागभूषुंडी जी एक बार भगवान की कृपा से कौवे का रूप इन्हें जो मिला है शरीर, ऐसे नहीं मिला, इन्हें शाप थी गुरु की। एक गुरु के जब चेला बने तो बताया जाता है कि गुरु निंदा सुने है जो काना, श्रवण रंग आई भवन समाना। गुरु की निंदा सुनने वाला नरक में जाता है। तो इन्होंने गुरु की निंदा कैसे की जानते हो, एक बार इनके गुरु जी आ गए, गुरु जी आने के बाद में इन्हें नेत्र बंद करना, क्योंकि पाँव पन्ने हाथ उन्यासी में जे जाने के सो है जे। तो गुरु जी ने किए तो जानबूझ कर की नेत्र बंद कर रहा, जाओ कौआ बन जाओ। अब कौआ बनने के बाद में जब अवध में रहोगे कुछ समय बाद में, बोले हम अवध में रहे सांप के कारण, और जैसे अवध में रहे अकाल पड़ा 10 सालों तक, तुम्हें वहां मेरी मृत्यु हो गई, फिर मैं कौआ बन गया। कौआ बनने के बाद में एक दिन भगवान की कृपा से भगवान राम जी का जब जन्म होता है तो भगवान मालपुआ खा रहे थे। मालपुआ तो सभी जानते हैं। तो भगवान मालपुआ खा रहे थे, आंगन में खेल रहे थे, छोटे से थे प्रभु। तो कौआ सामने खड़ा होकर कागभूषुंडी देखने लगा। तो भगवान बोले देख रहे तुम्हें भूख लगी का? महाराज देख रहे तो जानो भूख ही लगी। अब छोटे छोटे बच्चा कोई वस्तु देखे तो उनको भी चाहिए, तो बोले लो खा लो। जैसे कौआ ने चोंच कागभूषुंडी ने बढ़ाई तो भगवान ने कहा तुम्हारे बाप को ठीक करने का, उन्हें पीछे मालपुआ कर लो। तो बोले काय भगवान फिर ना कहा हमें काय कर दिखा रहे? अरे बोले हमें तो आनंद आ रहा, तुम्हें परेशान बालक रखा, परेशान करे भी मजा आता है। बोले चलो ठीक है आपकी बार खवा दे, चलो करो चोंच। जैसे कागभूषुंडी जी चोंच करे, भगवान मालपुआ आगे कर देवे, और जैसे भी खावे की जुगाड़ लगा तो पीछे कर लेंगे। बाल लीला भगवान कर रहे थे। तो भगवान की कृपा से कागभूषुंडी जी को सुनने अपने पंखा बड़बड़ाए दौड़ के लगा के बोले नहीं खा रहे तुम मालपुआ, बड़े राजा की लड़का हो खाते रहो। अभी जानते कि जो राजा को लड़का है भगवान थोड़ी है। अब कागभूषुंडी जी उड़ने के बाद में जैसे आकाश मार्ग से कई योजन दूर उड़ के पहुंचे, और राम जी चले जा रहे मालपुआ लेके, भैया तुम्हें कौन ही है अब की बार खवा दे, रुक जाओ भैया कागभूषुंडी जी तुम्हें हमारी सौगंध है। अब इन्हें सोची कितना सा बालक मेरे साथ में दौड़ लगा रहा है आकाश मार्ग से, 7 दीप 9 खंड 4 लोकों में कागभूषुंडी दौड़ा, लेकिन भगवान मालपुआ लेके 4 लोक में दौड़ते रही, न थके न कछु। कागभूषुंडी चरणों में गिरे, बोले आप साधारण लड़का नहीं है, अब जान गए ना हमें वो मालपुआ खाने, आज हमारे नेत्र खुल गए, आज से हमारे स्वामी तुम ही। अब बोले तो तुम स्वामी मानो तो हमारी कहीं करो, बोले आप तो जो मालपुआ खा जाओ। बोले फेंको वापस तो ना करो, बोले ना करें। तो बोले ठीक है ले आओ। जैसे ने चोंच करी से भगवान ने खवाया, क्योंकि भगवान अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। भगवान प्रभाव इसलिए दिखाना चाहते हैं कि कागभूषुंडी एक पक्षी जरूर है, लेकिन संसार में यदि मुझे पहचान लेगा तो अनंत काल तक, जब तक वेद शास्त्र ग्रंथ ये पृथ्वी ये सृष्टि रहेगी, मेरे साथ में इसकी भी कथाएं चलेंगी। भगवान जिसको उठाना चाहते उसको कोई गिरा नहीं सकता। उनको कौन मिटाए जग में जिनकी राम से बनी
उनको कौन मिटाए जग में दूरी राम से लगी। उनको कौन मिटाए जग में दूरी राम से लगी। राम से लगी डोरी, राम से लगी हो डोरी, श्याम से लगी। वो कौन सताए डोरी राम से लगी। राम से लगी प्यारे, राम से लगी हो डोरी, श्याम से लगी। उसको कौन सताए डोरी राम से लगी। लगी हो रामा, भाव से लगी हो, भाव से लगी हो रामा, भाव से लगी हो। प्रेम से लगी हो रामा, प्रेम से लगी हो। भाव से लगी हो रामा, प्रेम से लगी हो। उनको कौन मिटाए डोरी जिनकी राम से लगी। कौन मिटाए जग में डोरी राम से लगी। मैं मेरा बलहारी जाऊं तुझ पे सावरिया, मैं मेरा बलहारी जाऊं तुझ पे सावरिया, तुझ पे सावरिया प्यारे, तुझ पे सावरिया, तुझ पे सावरिया प्यारे, तुझ पे सावरिया। प्रेम से लगी हो श्यामा, प्रेम से लगी हो। उनको कौन मिटाए डोरी जिनकी राम से लगी। कौन मिटाए डोरी जिनकी राम से लगी। राम से लगी डोरी, राम से लगी हो डोरी, श्याम से लगी। उसको कौन सताए डोरी राम से लगी। क्या हो बताया जाता है कोई राम राम कहता, कोई शिव शिव गाता है, बोल कृष्ण कृष्ण राधे कोई ध्यान लगाता है। ऐसा होता है भाव, ऐसी होती भक्ति। काकभूषण जी ने तब तक मान लिया तक जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हम भगवान को भगवान ही मानेंगे और अपने को दास मानेंगे। जब तक व्यक्ति के पास में स्वाभिमान रहेगा, अभिमान रहेगा, भक्ति नहीं मिलती उसे, उसके अंदर भावना नहीं आती। आपने देखा होगा
सबसे ज्यादा जल्दी मरने वाला कोई होता है वो मनुष्य होता है। माता बहनें सबसे ज्यादा जीती, काय जीती? इनके पास में दो चीजें ज्यादा पाई जाती। पुत्र का जन्म होता है 9 महीने में, माता बहनों कन्याओं का जन्म 10 महीने में होता है। एक